गुड मॉर्निंग बेटा, वेलकम बैक टू द ऑनलाइन क्लास ऑफ फिजिक्स। हम अपना चैप्टर 21 शुरू करेंगे आज, जो कि आपके सिविक्स का थर्ड चैप्टर है। व्हाई डू वी नीड अ पार्लियामेंट, हमें एक पार्लियामेंट की ज़रूरत क्यों है। ठीक है, इंट्रोडक्शन देखिए। द आइडियाज़ ऑफ पार्टिसिपेशन इन डिसीजन मेकिंग एंड the need of for all democratic government to have the consent of their citizen are the elements which make us a democracy। आप देखो, जो विचार है कि जो निर्णय लेने की प्रक्रिया है उसमें भागीदारी और सभी जो लोकतांत्रिक सरकार हैं उनको उनके नागरिकों की जो सहमति है वो होनी चाहिए। ये वो तत्व है जो हमें एक लोकतांत्रिक देश बनाते हैं। और ये इसमें सबसे जो बेहतर जो आइडिया है वो है संसद भवन या फिर संसद की जो संस्था है। द पार्लियामेंट अनेबल्स सिटीजन्स ऑफ इंडिया, जो पार्लियामेंट है वो भारत के नागरिकों को ये अधिकार देती है कि वो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में भाग लें और सरकार पर नियंत्रण रखें। और इस तरह ये जो भारतीय लोकतंत्र है उसका सबसे महत्वपूर्ण प्रतीक बनता है और हमारे संविधान का एक मुख्य विशेषता बनती है। लोगों को निर्णय क्यों लेना चाहिए, क्यों डिसाइड करना चाहिए। कॉलोनियल रूल में या ब्रिटिश साम्राज्य में जो लोग थे वो अंग्रेजी जो सरकार थी उसके डर के तले रहते थे और उनको किसी भी निर्णय में शामिल नहीं किया जाता था। बट दे फेस ग्रेव डेंजर, उनको गंभीर खतरे का सामना करना पड़ता था अगर कोई भी नागरिक उनके जो डिसीजंस में इंटरफेयर करता था। जो फ्रीडम मूवमेंट है, जो स्वतंत्रता आंदोलन है, उन्होंने इस स्थिति को बदल दिया। जो राष्ट्रवादी थे उन्होंने अपने जो अंग्रेज़ सरकार थी उसको धीरे धीरे खुले में उसकी आलोचना करना और उससे मांगना, अपनी मांगे सामने रखना शुरू कर दिया। इंडियन नेशनल कांग्रेस की जो रचना हुई या फिर गठन हुआ 1885 में, उससे एक मंच प्रोवाइड किया गया ताकि ऐसे जो मुद्दे हैं उनमें उनका डिस्कशन किया जा सके। जैसे कि जो चुने हुए सदस्य हैं विधान पालिका में, उनके बारे में, और जो बजट है उसके विषय में डिस्कस करने का और क्वेश्चन पूछने के लिए एक मंच दिया इंडियन नेशनल कांग्रेस ने। 1909 का जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था, इसने कुछ लोगों को जो अपने रिप्रेजेंटेटिव या फिर जो अपने प्रतिनिधि हैं वो चुनने का अधिकार दिया। लेकिन अंग्रेज़ों ने सभी एडल्ट्स को ये राइट टू वोट नहीं दिया और डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में शामिल नहीं किया। अलग अलग लोगों का जो भागीदारी थी स्वतंत्रता के संग्राम में, उससे जो राष्ट्रवादी थे उनको थोड़ा संदेह हुआ कि जो हमारा देश जब स्वतंत्र होगा तो क्या सभी लोग डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में शामिल हो पाएंगे। आज़ादी मिलने के बाद जो फ्रीडम स्ट्रगल के जो भी सपने थे और जो उम्मीदें और आशाएं थी वो स्ट्रॉन्ग होती गई। और जो कॉन्स्टिट्यूशन, जो हमारा संविधान था स्वतंत्र भारत का, उसने यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज या फिर सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार की नींव रखी, जिसमें देश के सभी जो वयस्क नागरिक थे उनको वोट डालने का अधिकार दिया गया। डू यू नो में देखिए, भारतीय राष्ट्रवादी जो नेता थे उन्होंने 19वीं शताब्दी के अंत होते होते अंग्रेज़ी सरकार में अपनी भागीदारी मांगना शुरू कर दिया। अंग्रेज़ों को फाइनली 20वीं सेंचुरी में भारतीय नेताओं को अपनी बात रखने का अधिकार देना पड़ा। हालांकि सभी भारतीयों को राइट टू वोट नहीं दिया गया और ना ही उनको डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में शामिल किया गया। केवल भारत की स्वतंत्रता के पश्चात ही लोग सरकार बनाने की प्रोसेस में शामिल हो पाए। और जो हमारा संविधान है ये सबको इक्वल राइट टू वोट देता है, सभी एडल्ट्स को, पीपल एंड देयर रिप्रेजेंटेटिव्स, लोग और उनके प्रतिनिधि। अब जो हमारी लोकतंत्र है उसका आधार है लोगों की सहमति, उनकी इच्छा, उनका अप्रूवल, उनकी सहमति, यही है, और लोगों की भागीदारी। अब इसका जो मुख्य आधारभूत आइडिया है वो है कि कोई भी आदमी या फिर नागरिक वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण इंसान है और जो सरकार दैट इन द प्रिंसिपल ऑफ गवर्नमेंट एज वेल एज अदर पब्लिक इंस्टीट्यूशन नीड टू हैव द ट्रस्ट ऑफ द सिटीजन्स। और जो सरकार का जो सिद्धांत है वो ये है कि वो लोगों के द्वारा चुनी जाए और दूसरे जो भी सार्वजनिक संस्थाएं हैं उनमें लोगों का विश्वास नहीं। तो
इलेक्शन वो तरीका है जिसमें के द्वारा जो जनता है वो सरकार को अपनी सहमति देती है। लोग पार्लियामेंट के लिए अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करते हैं और तब एक ग्रुप इन्हीं चुने हुए जो सदस्यों से एक जो ग्रुप है वो सरकार बनाता है। पार्लियामेंट सरकार को नियंत्रण में रखता है और उसका मार्गदर्शन करता है और इस तरह चुने हुए जो प्रतिनिधि हैं वो सरकार बनाते हैं और इसका को कंट्रोल भी करते हैं। कंपोजिशन ऑफ पार्लियामेंट की संरचना, जो पार्लियामेंट है उसमें प्रेसिडेंट, हाउस ऑफ पीपल मतलब लोकसभा और जो राज्यसभा है काउंसिल ऑफ स्टेट्स ये शामिल हैं। अब देखिए कंपोजिशन में बेटा सबसे पहले प्रेसिडेंट, दूसरा है राज्यसभा की अधिकतम सदस्यों की संख्या है 250 लेकिन वर्तमान में यह है 245। इसमें से राष्ट्रपति द्वारा जो नॉमिनेटेड नामित सदस्य होते हैं 12 और 238 जो सदस्य हैं वो भारत के राज्यों से और जो यूनियन टेरिटरीज़ हैं उनमें से चुने जाते हैं। मेंबर रिप्रेजेंटिंग स्टेट्स को 229 मेंबर्स रिप्रेजेंट करते हैं जबकि यूनियन टेरिटरीज़ को 9 और इनका जो इलेक्शन होता है वो इनडायरेक्टली होता है, ठीक है। जबकि लोकसभा में सदस्यों की संख्या 552 है लेकिन अभी वर्तमान में 542 है। प्रेसिडेंट के द्वारा एंग्लो इंडियन कम्युनिटी से 2 सदस्य चुने जाते हैं जबकि 550 जो सदस्य हैं वो यूनियन टेरिटरी स्टेट से चुने जाते हैं। स्टेट से 530 और यूनियन टेरिटरी से 20 सदस्य चुने जाते हैं। इतना ही पढ़ेंगे बेटा, कल इसको कंटिन्यू करेंगे। यहाँ तक पढ़ें और जो भी आपके डाउट्स हैं डाउट सेशन में क्लियर करें। सो बेटा कीप स्टडिंग एंड हैव अ नाइस डे।